एबे आलोचना करिबा चिलिकार सायंतन दृश्यर छाड़ी जाइथुवा पद गुड़ाक। देख, चाली जाए शून्य शून्य केउं स्थाने कि लड़ीबा आसे सही ता न जाने। चाली जाए शून्य शून्य केउं स्थाने कहले कौन कि जेतेबेले आम अतीन्द्रिय देश रे विचरण करुचे मन, एठारे कविंकर मन वितरण करुचे आनंद रे खुशी रे, से कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ गीतामृत गुड़िक शुणी जेतेबेले तांको मनटी आनंदित हो उठते से चिलिकार संध्या बेलर दृश्य को देखी, से प्राकृतिक दृश्य भाव को देखी जेतेबेले आनंदित हो उठी जाउछि एवं से चिलिकार तटदेश रे थिबा दृश्य गुड़ा को तांको मन को अतीन्द्रिय करि देउछि एवं से खुशी रे आनंदित हो जाउछन्ति एवं मजी जाउछन्ति। से नाना रूप रे तांकर मन विभिन्न आड़े भ्रमण करुछि बा विचरण करुछि, जहा फल रे से अतीन्द्रिय भाव रे कोन कहछन्ति निजर इंद्रिय को जय करि पारुछन्ति। जो 10टी इंद्रिय आमर 5टी कर्मेंद्रिय एवं 5टी ज्ञानेन्द्रिय, से इंद्रिय को से कौन करि पारिछन्ति जय करि पारिछन्ति एवं से चिलिका ह्रदर बक्षरे जाई रही जाइछन्ति तांको हृदयटे, जहा चाली जाए शून्य शून्य केउं स्थाने तांकर से मनटा से महा आनंद रे महा खुशी रे केउं स्थान आड़े जाए चाली जाउछि से किछि जानी पारु नाहांती। कि लड़ीबा आसे सेही ता न जाने, कौन लड़ा अछि तांको कौन करिबार अछि कौन जानिबार अछि से किछि जानी पारु नाहांती। प्राबंधिक एठारे खुशी रे आनंद रे से अन्य स्थान को विचरण करि दउछन्ति, अन्य स्थान को भूली जाउछन्ति। जेमिति से तांकर मनटी को स्वर्गालोक रे जाउछन्ति, स्वर्ग पाताल स्वर्ग एवं आकाश प्रत्येक स्थान को से कौन करि पाछन्ति भ्रमण करि जाउछन्ति। जल स्थल नभ प्रत्येक स्थान निज मन को विचरण कराउछन्ति महा आनंद रे महा खुशी रे। से कौन करिबार अछि तांको से किछि जानी पारु नाहांती। धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी। बागेश्वरी कहले माता सरस्वती। धन्य से ही जार कहार से माता सरस्वती कौन करि थांती भगवान विष्णु चरण तले बसी तांकर प्रत्येक आज्ञा को से पालन करि थांती, तांको शिररे तांको शरीर रे धारण करि थांती एवं प्रत्येक आज्ञा को से पालन करि थांती बोली राधानाथ राय कहउछन्ती। एवं सेही लीला को देवी बागेश्वरींकर लीला बोली कहउछन्ती, कारण कौनसी मानवर लीला से कहउनांती, कौनसी अन्य कहार लीला बोली से भाभी नांती। से भावुचंती से माता सरस्वतींकर लीला एवं कृष्णंकर आज्ञा जो माता सरस्वतींकर लीला बोली भावुचंती कविवर राधानाथ राय। ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी। ए लीलाटी जो नाविक माने फेरुथिबा एवं तांकर छायाकार से नाव गुड़िकर छायाकार दृश्य सबु किछि लीला एवं से नावक मानक कंठरु बाहरुथिबा कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत सबु किछि से माता सरस्वतींकर लीला बोली कवि एठारे कहउछन्ति। एवं तांकर लीला नथिले जे से कविंक मन भितरे मध्य किछि रचना करिबा किछि एभली भाबरे भाबिबा बा किछि लिखिबा असंभव बोली एठारे राधानाथ राय कहउछन्ति। धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने। पुणी कहउछन्ति जे धन्य रथे रथे ठारे काहाकू कहउछन्ति
से कविवर राधानाथ राय रथे एठारे कवि सूर्य बलदेव रथं को ही कही आमे माने जानिछु जेतेबेले आमे क्लास रे थाओ शिक्षक कौन बोली कहितांती कार जदि पाणिग्राही थिबो पाणिग्राही कार जदि विश्वाल थिबो विश्वाल कार जदि दास थिबो दासे एभली भाबरे संबोधन करी डाकी थांते ठीक सेमिति एठारे कविवर राधानाथ राय कवि सूर्य बलदेव रथं को रथे बोली संबोधन करिसंती तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्हे उत्कल भुवने पुणी कहते राधानाथ तुम्भर जन्म क्यों जे शुभ लक्षण रे शुभ बेलारे जन्म होइछ जे तुमे यही उत्कल भुवन रे बा यही ओडिशा भूमि रे तमे मृत्युंजय हो जाइछ मृत्युंजय जी मृत्यु को जय करिछि ताकू मृत्युंजय बोली कहा जाए तेणु करिगी एठारे कविवर राधानाथ राय कवि सूर्य बलदेव रथं को कहउछंती जे तुमर केउ शुभ बेलारे तुमर जन्म होइछि जे तुमे आज उत्कल भुवन रे बा ओडिशा भूमि रे तमे आज मृत्युंजय हो जाइछ समस्तंक हृदय रे बास करिछ तुम्भ माटी देहे ग्रासी छी श्मशान मात्र जस देही तुम्भे आयुष्मान पुणी कहते जे तुम्भर ये माटी आम जो शरीर पंचभूत रे तैयारी कौन कौन वायु पानी माटी आकाश अग्नि पंचभूत को नहीं आम ये शरीरटी तैयारी हेची तेणु करके शरीर को माटी सहित तुलना करिसंती कविवर राधानाथ राय से पंचभूत को नहीं तुलना करिसंती ये शरीरटी माटी बोली से कहिसंती एवं ये शरीरटी सिना तुमर श्मशान रे मिसी जाइछि ग्रासी छी श्मशान से श्मशान रे जाई कौन मिसी जाइछि तुम्भ माटी देहे ग्रासी छी श्मशान मात्र जस देहे तुम्भे आयुष्मान श्मशान रे जाई मिसी जाइछि सत किंतु तमर जस तमर ख्याति तमर जो गारिमा तुम जोगु तमे आज आयुष्मान हो जाइछ तुमर आयुष आहुरी बढ़ी जाइछि बोली एठारे कवि सूर्य बलदेव रथं को कहउछंती मीन आकर्षण आसे पतपाल तरणी रे जाली देलाणी मसाल पुणी कहते पतपाल एठारे मीन आकर्षण मीन कहले आमे जानिछु माछ आकर्षण कहले आकर्षित हेबा आसे पतपाल मीनर पाइबार आशारे पतपाल कौन करुछि पतपाल कहले डंगा पाल कहले आमे जानिछु राजा से डंगार राजा जी डंगार मालिक ताको पतपाल बोली कहा जाए से डंगार मालिक मीन धरिबा पाई माछ धरिबार आशारे कौन करिछि तरणी रे जाली देलाणी मसाल तरणी कहले से डंगारे कौन करिछि तार डंगारे मसालटी जाली देछि जो नियारे प्रस्तुत मसाल से कौन करिछि जाली देछि जहा फल रे मीन माने कौन करिथांती से मसाल से नियारे से अग्नि रे आकर्षित होइथांती एवं अग्नि आड़ को जेते बेले झांप दियंती चिलिका ह्रदरू जेते बेले डंगा अग्नि आड़ को झांप दियंती से मसाल आड़ को झांप दियंती से समय रे से माने डंगा रे पड़ी मृत्युवरण करिथांती एबे तो नाही आग काल रे कौन होइथाय संध्या रे एवं सकाळ समय रे कौन करिथांती गाँ दांडरे अग्नि जलई थांती शीत दिन किंतु एबे से सब देखा जाऊ नहीं देख भावे पाप मूर्ति परी अटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे देख भावे पाप मूर्ति परी अटई से एठारे कहा को पाप मूर्ति सहित तुलना करछंती कवि से मसाल को काहे कि ना से मसाल हेउची मीन मानकर मोर मारिबा ताकू मीन मानकर मारिबार बाट जहा फल रे कौन होता है से बहुत पापी जी मारी थाए जी हत्याकारी ताकू पापी बोली कहा जाई थाए तेणु करिकी मसाल को कविवर राधानाथ राय
ପାପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମଶାଲକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପାପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରି ଅଟଇ ସେ, ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ କିଏ? ସେଇ ମଶାଲଟି ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୀନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ? ସେଇ ମଶାଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ମାରାତ୍ମକ ହବ। ମାରାତ୍ମକ ହବ ନା ନାଇଁ? ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ। ତାମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବହୁତ ଖତରନାକ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ, ସେଇ ମଶାଲର ରୂପ ଅତି ରମ୍ୟ, ଅତି ମନୋହର ଏବଂ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହା ଫଳରେ ମୀନମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏବଂ ସେଇ ରମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ସେଇ ମଶାଲ ପାଖକୁ ବା ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ରୂପମୟ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ପାପ ସହିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କରେ, ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପାପକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ବୁଝିଲା? ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଇ ମଶାଲକୁ ଦେଖି ତରଣୀରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ, ସେ ମୀନମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୀନମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ବୁଝିନଥାଏ ଠିକ୍ ଭୁଲର ମାଧ୍ୟମ, ଯିଏ ବୁଝିନଥାଏ ଭାବ ଏବଂ ଅଭାବର ମାଧ୍ୟମ, ଯିଏ ବୁଝିନଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବନା ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ପାପ ରୂପକ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ସେଇ ପାପକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେଇ ମଶାଲକୁ ଦେଖି ମୀନମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାପ ସହ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ତୀର ସହ, ମଶାଲ ସହ ସେଇ ମୀନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା? ତରଙ୍ଗେ ଦହଲି ଦହଲି ବୋଇତ, ତରଙ୍ଗେ ଦହଲି ଦହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖିଲ? ଦେଖ, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ। ହୁଏତ କିଛି କାଳରୁ କିଛି କରାଳ ଗତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ କିଏ କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ହୁଏ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହୁଏତ ସେଇ ମଣିଷଟା ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠାରେ ସେଇ ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ। କିଏ? ଏଠାରେ କବି ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ବା ନଦୀରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ କବି ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
କେମିତି ଦେଖ तरंगे दहिली दोहली बोईत थरे दिशे थरे हुए अंतर्हित जेतेबेले तरंगरे तरांगत अवस्था जेतेबेले आसी थाए डंगाटी तरंगरे से लहड़ी रे केतेबेले दहली जाई तळको खसी जाई थाए एवं से लहड़ी रे केतेबेले ऊपर को उठी जाई थाए ठीक सेमिति आमर जीवन गति रे मध्य केतेबेले मनीष ऊपर को उठी जाए केतेबेले तळको खसी जाई थाए केतेबेले सुख आसी थाए केतेबेले दुख आसी थाए ठीक सेमिति सी तरंगरे दहली दोहली बोईतटी से डंगाटी तरंगरे दहली दोहली जाउची केतेबेले केते थरे दिसुची एवं थरे अंतर्निहित हो जाउची थरे लिभि जाउची देखा जाऊ नाही बुझिला दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन जेमिति गोटे दुखी मनरे जेमिति उत्थान पतन देखा जाई थाए ठीक सेमिति कौन है प्राय शिखा उठे पड़े घन घन केतेबेले उठी थाए केतेबेले पड़ी जाई थाए बुझिला बारंबार गोटे स्रोतरे मनीषर जीवन अटकी जाई न थाए केतेबेले उठी जाई थाए तो केतेबेले पड़ी जाई थाए दुखीर मनर आशा शिखा सहित तुलना करा जाइछि का सहित जो दुखीर मनर आशा शिखा सहित तुलना करा जाइछि का सहित शिखा सहित तुलना करा जाइछि से मशाल रो आलोक सहित तुलना करा हेछि बुझीला कहा सहित मशाल रो आलोक एटा शिखा करे मशाल रो आलोक से मशाल रो आलोक सहित जो दुखीर मनर आशाटी को एठारे प्राबंधिक तुलना करिसंती केतेबेले उठी जाउची केतेबेले उत्थान हेउची तो केतेबेले पतन हे जाउची केतेबेले से उठी जाउची तो केतेबेले तार शेष होइबा पतन हे जाउची उठुची पडुची।